गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को समाप्त किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई संख्या आपके सामने दिया हो और वो संख्याएं कैसे होनी चाहिए जो दशमलव के रूप में ना हो, ठीक है, उसे हम लोग उससे भी करना है कि वो अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं परिमेय और अपरिमेय के बारे में, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देंगे। परिमेय संख्या तो आप जानते हैं उसको कहते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू क्या, यही तो जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहें कि 1/2 इज रेशनल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि क्यू का वैल्यू 0 ना हो। ये पी 0 हो सकता है लेकिन क्यू 0 नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अगर देखें कि ये 3/0, ये तो परिमेय नहीं ना होगा, क्योंकि मान लीजिए कि क्यू का वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पे ये तो परिमेय नहीं होगा। और हम लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए -2/3, ये भी क्या है, रेशनल नंबर। मान लेते हैं इसे 5 लिखा जाए तो 5 भी क्या है, रेशनल नंबर, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको कि अगर मान लीजिए कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो पी बाई क्यू का फॉर्म में होता है और जिसका क्यू नॉट इक्वल टू 2, यानी कि 1 बाई कितना 2, ठीक है, या 3/0 अगर है तो क्यू का वैल्यू देखिए यहाँ 0 हो गया, इसलिए आप कह सकते हैं ये रेशनल नंबर, ठीक है। अब एक चीज और, अब हमको जानना है अपरिमेय के बारे में, इसके बारे में अपरिमेय के। अब ये भी ध्यान रखना है, ये सिर्फ नहीं कह सकते हैं कि ये भी परिमेय संख्या या परिमेय संख्या उसको भी कहते हैं जो भाग देने के बाद यदि पूरा पूरा कट जाता है। जैसे मान लीजिए भाग दें अगर पूरा पूरा कट जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ लिख दें 1/2, हम लिख दें 1/2, अगर 1/2 लिख दें और 1/2 अगर दिया गया अगर भाग देंगे तो 0.5, ठीक है, अगर भाग देंगे तो 0.5। और एक चीज और हम कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दशमलव के बाद यदि पूरा पूरा कट जाता है, दशमलव के बाद यदि पूरा पूरा क्या होता है, कट जाता है, जिसको हम लोग टर्मिनेट, अगर मान लीजिए कह सकते हैं शांत दशमलव, एक होता है आसान, यानी कि पूरा पूरा कट जाता है, जो पूरा पूरा नहीं भी कटता है वो भी रेशनल नंबर होता है। जैसे मान लीजिए 1/3 यदि हम डिवाइड देंगे तो 0.333 आएगा, ठीक है, यानी कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट भी जो होता है वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या बार बार आने लगा, कोई संख्या जो होता है वो बार बार आने लगता है। जैसे देखिए भाग ये बार बार आने लगा, ये भी रेशनल नंबर है। इसको भाग दिए दशमलव के बाद सिर्फ 5 ही आया, यानी कि पूरा पूरा कट गया, ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो जो पी बाई क्यू का फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहें कि √2 हो सकता है, √3 होगा, √5 होगा, √4 नहीं हो सकता। √4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका तो हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए √25 नहीं हो सकता क्योंकि इसका भी वर्गमूल हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यही चीज हम लोगों को जानना है कि दी गई संख्याओं जो दशमलव के रूप में ना हो तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, यानी कि जैसे हमने लिखा गया क्वेश्चन में कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बड़ी ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं पूछ भी जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आपको ध्यान देना है और क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट ध्यान देना, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हम मान लेते हैं माना कि √2 एक परिमेय संख्या, एक क्या है बाबू, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जब परिमेय संख्या है वो पर ध्यान से देखना है। अगर परिमेय संख्या है इसलिए परिमेय संख्या किसके रूप में होता है जी, पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी √2 बाई क्या होगा जी, पी बाई क्यू। इसलिए √2 जो परिमेय संख्या तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, इसलिए √2 क्या लिख दिया, पी बाई क्यू। और यहाँ लिख सकते हैं जहां पी और क्यू, जहां पी और क्यू
सहअभाज्य, बोर्ड पर ध्यान देंगे, सहअभाज्य गुणांक, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, √2 एक परिमेय संख्या है, √2 = p/q, क्योंकि परिमेय है तो p/q को सॉल्व होगा। जहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य गुणांक है, और यहाँ लिख सकते हैं तथा q ≠ 0। ये जो लिखना है स्टेटमेंट, ये हर क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, अब ये देखना है कि सहअभाज्य क्या है, ठीक है। सहअभाज्य, अब बोर्ड पर ध्यान देंगे, सहअभाज्य किसको कहते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं, समझाते हैं आपको कि सहअभाज्य किसको कहते हैं, जिसको हम लोग को-प्राइम नंबर भी कहते हैं, को-प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। अब को-प्राइम किसको कहते हैं, देखिए वैसी संख्याएं जिसके गुणनखंड में सिर्फ एक कॉमन होता है, वैसी संख्याएं जिसके गुणनखंड में सिर्फ एक कॉमन होता है, वैसी दो संख्या होगी, ठीक है। कितनी संख्या है, दो संख्या है, जिसमें सिर्फ एक कॉमन होगा, वही सहअभाज्य कहलाएगा। चलिए हम बोर्ड पर देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम हैं 3/5, बताइए ये सहअभाज्य है कि नहीं है। 3 और 5 बताना है कि सहअभाज्य है कि नहीं। हम क्या करेंगे, 3 का फैक्टर करेंगे, 1 × क्या जी 3, तो ये 5 है, 5 का फैक्टर करेंगे, 1 × कितना 5। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, इसलिए कह सकते हैं 3 और 5 क्या है, सहअभाज्य है, ठीक है। समझ में आ रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 और 4 पूछा जाए कि बताइए कि ये 2 और 4 सहअभाज्य है कि नहीं, को-प्राइम है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 2 का फैक्टर लिखेंगे, 1 × क्या लिखेंगे 2, फिर 4 का फैक्टर लिखेंगे, 1 × 2 × कितना जी 2। देखिए यहाँ पे 1 कॉमन है और फिर 2 भी कॉमन हो जा रहा है, तो ये सहअभाज्य हो गया। बताइए सहअभाज्य हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि सहअभाज्य वही होता है जिसके दोनों गुणनखंड में सिर्फ 1 कॉमन होता है, दोनों गुणनखंड में ओनली क्या कॉमन हो, 1 कॉमन होता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 16 लिखा हो, 25 लिखा हो, ध्यान देना है 16 का फैक्टर जब करेंगे, 1 तो हम सब में लिख ही देते हैं, 16 का फैक्टर करेंगे 2 × 2 2 × 2 फिर 2 16 हो गया। 25 का फैक्टर करेंगे 1 × 5 × 5। देखिए इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन हो रहा है, और नहीं हो रहा, इसको ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें इसका उपयोग है, ठीक है। तो देखिए दोनों में 1 ही कॉमन हो रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, सहअभाज्य है। अब आप समझ गए होंगे कि सहअभाज्य जो होता है वो किसे कहते हैं, यानी कि वैसी दो संख्याएं जिनके गुणनखंड में सिर्फ ओनली 1 कॉमन होगा, उसी को हम सहअभाज्य कहते हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन जो है कैसे बनाना है, बोर्ड पर देखना है। सहअभाज्य उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सीख गए होंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये आपको देखना है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया गया √2 एक परिमेय संख्या है, √2 जब परिमेय है तो p/q के ऊपर में, जहाँ p और q सहअभाज्य गुणांक है तथा q ≠ 0। अब देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं क्या है, डिवाइड। क्रॉस जब गुणा करेंगे, p में 1 से गुणा करेंगे तो p होगा, समझ में आ रहा। फिर जब इसको क्रॉस गुणा करेंगे √2 × क्या हो जाएगा जी 2, कोई दिक्कत। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जब इस p का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा p का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे √2 × q का होल स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लिख दिया गया कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर आप जानते हैं, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और q का स्क्वायर के लिए q स्क्वायर, ठीक है। और इसको समीकरण में कितना मानिए, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा निकाल देते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी बाद में आप नोट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे निकाल देखिए, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कैसे हम इसको नोट करेंगे। अब देखिए आगे क्या होगा,
अब यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दो जो है गुणांक है, इधर आएगा तो नीचे भाग में हो जाएगा। अब हम यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि पी स्क्वायर बाई क्या लिख देंगे, ये गुणांक है, नीचे आएगा तो किसमें हो जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर, क्योंकि दो तो यहाँ भाग में चला आया, यहाँ बचेगा किसमें क्यू स्क्वायर। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए बड़े ध्यान से देखना है, ये दो किसको विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर, क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम लिखे यहाँ पे तो आप बोर्ड पर देखें, अगर यहाँ 18 लिखे और 2, ठीक है, ये 18 जो है 18 यानी कि 18 से भाग लग रहा है 2 में, यानी कि 2 किसको विभाजित कर रहा है, 18 को कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित लिख सकते हैं या विभाजित करता है, लिखेंगे विभाजित करता है, ठीक है। फिर उसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं, जब 2p स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखिए इसका स्टेटमेंट कैसे हम इसको समझेंगे, थोड़ा सा बोलता हूं, हम आपको समझा दिए कि अगर ये ऐसे लिखा गया है, ठीक है, यानी कि 2 जो है किसको विभाजित कर रहा है, 18, ठीक है, वही आपका ऊपर लिखा है पी स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2 किसको विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर। अगर हमने आपके सामने यदि क्वेश्चन लिख दिया गया, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखिए 2, ठीक है, और नीचे लिखिए कितना जी 4, ठीक है, जब इसको ये विभाजित कर सकता है, ठीक है, या अगर मान लीजिए ऊपर हमने अगर मान लीजिए ऊपर 9 लिख दिए नीचे 3, यानी कि 3 9 को विभाजित कर रहा है, अगर हम 9 का स्क्वायर भी कर दें तो भी तो 3 विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। जैसे आप देखिए पहले 9 था तो 9 का 3, फिर 3 बार कट जाएगा, जब इसका स्क्वायर कर दिया गया ये क्या हो जाएगा 81, और नीचे क्या हो जाएगा 3, फिर तो ये कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं। उसी तरह से हमने ये लिखा गया, ये जब पी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर यानी कि 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए पी भी 2 को विभाजित करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 4 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये तो विभाजित कर रहा, लेकिन अगर हम इसका वर्ग करते हैं, यानी कि इसका जब वर्ग करते हैं तो 16 हो जाएगा, नीचे तो 2 ही होगा, तो भी तो विभाजित करेगा। वही काम हमें यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 भी पी को क्या करेगा, विभाजित करेगा। यही हमको लिखना है। अब देखिए इसको हमने इक्वेशन को फर्स्ट माने हैं, इसको मान लेंगे इक्वेशन कितना सेकंड, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से हम लोग इसको मिटा देते हैं, हम ये तो सिर्फ समझने के लिए हम आपको लिखे थे। अब देखिए क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी नोट करेंगे या आप पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, अब देखिए लेट माना क्या मानेंगे, थोड़ा सा ये यहाँ पे देखना है, यही में ध्यान देना, लेट पी बराबर, क्योंकि ये पी है तो पी लिखेंगे, और 2 है तो 2 का 2 लिख देंगे पी बराबर क्या मान लिया गया 2 के, ठीक है। एक कांस्टेंट मान लेते हैं कि इस पी के जगह पे पी बराबर मतलब 2 के मान, हर क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। तो p बराबर क्या मान लिया गया 2k। अब देखिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ बोर्ड पर देखिए, ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 में क्या है, तो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, दिख रहा है क्वेश्चन, p स्क्वायर बराबर कितना 2q स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ p है तो p का वैल्यू कितना है जी 2k, तो इस p के जगह पे क्या लिखेंगे 2k का होल स्क्वायर बराबर अभी हो जाएगा 2q स्क्वायर, देख सकते हैं, क्योंकि p के जगह पे वैल्यू है 2k, तो p का वैल्यू कितना लिखिए 2k, ये जैसा है वैसे लिख लीजिएगा। हम इधर आपको मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे या आप पॉज उपयोग करके आप नोट करिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बाबू, तब जरूर समझ में आएगा, इसलिए आप उस क्वेश्चन को
इसी प्रकार से जैसे हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं वैसे ही आपको बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है वैसे ही आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया होगा वैसे ही आपको बनाना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नहीं, इसी से अगले टॉपिक से कैसे बनाएंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना 4, k है तो k का स्क्वायर कितना k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर 2 बराबर में क्या लिखा गया है 2t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इससे तो ये कटेगा, घटा देने के लिए कितना बार में 2, यहाँ लिख देते हैं 2k स्क्वायर बराबर कितना जी 2t स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से देखिए यहाँ 2 गुना में है, यहाँ आएगा 2 भाग में, यहाँ क्या लिखेंगे k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2 आ गया। फिर प्रक्रिया देखिए वही आ गया, अब वैसे ही फिर हमको लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे देखिए ये 2 किसको विभाजित कर रहा है q स्क्वायर को विभाजित करता है। स्टेटमेंट वही पे लगाना है, खुद करना है जो फिर लिख सकते हैं 2 q को भी 2 जो है q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा, बस यही हमको लिखना। ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण कितना। अब एक चीज जो हम आपको कोप्राइम नंबर बताए थे, कोप्राइम क्या बताए थे याद है, कोप्राइम हम आपको ये बताए थे कि वैसे 2 नंबर्स जिनके गुणनखंड में सिर्फ एक कॉमन हो, जिनके गुणनखंड में सिर्फ एक कॉमन हो। लेकिन यहाँ देखिए बोर्ड पर समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 में दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है। तो जो हम माने थे कि p और q सह है, तो क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि 2 कॉमन है, इसमें तो सिर्फ एक कॉमन आना चाहिए। इसमें p और q दोनों जब पूर्णांक है सहभाज्य है, जब सहअभाज्य होता तो सिर्फ 1 आता, लेकिन इसमें दोनों में 2 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि p और q यानी कि समीकरण 2 और 3 स्टेटमेंट हम इसका लिख देते हैं, इसका स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ नीचे में स्टेटमेंट इसका लिख देते हैं, हमें लिख देते हैं समीकरण 2 और 3 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बाबू 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है जो है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास किसको कहते हैं, जो एक दूसरे का विरोध करता है। हम आपको बताएं कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड जब को प्राइम होता है तो उसमें सिर्फ एक आता है और इसमें 2 आ रहा है, इसको विरोध कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं एक आना चाहिए, इसमें आ रहा है, तो विरोध तो कर रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं विरोधाभास, कंट्राडिक्शन करते हैं। तो यही क्वेश्चन में कर सकते हैं समीकरण 2 और 3 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है, जो कि विरोधाभास है। हम यहाँ लिखेंगे जो कि विरोधाभास है। देखिए क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे, हम यहाँ आपको बता देते हैं और इसमें सिर्फ स्टेटमेंट वैसे लिखना है। हम लिख देंगे यहाँ पे जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है, जो एक दूसरे का विरोध करता है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए याद लिख सकते हैं, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हमको यही सिद्ध है। अब जो √2 जो हमने आपको क्वेश्चन बनाया, यानी कि √2 जो हम आपको बताया, अब √2 से देखिए कितने प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। √2 से आप √3 बना सकते हैं, √5 बना सकते हैं, √7 बना सकते हैं, 1/√2 बना सकते हैं, सेम इसी प्रकार से, ठीक है, 1/√5 बना सकते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपके बुक में भी नहीं दिया होगा, जो क्वेश्चन दिया होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा टाइप, ठीक है,
दूसरे टाइप में होता है 3-4 टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको सॉल्व करना होगा। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लेंगे इसको, नोट करके एक अपने से क्वेश्चन बनाएंगे, √3 बनाएंगे, एक √5 बनाएंगे, 1√2 बनाएंगे या 1/5 बनाएंगे। इसमें से अपने से कोई नंबर से किसी भी से एक क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक रिवीजन आप खुद अपने से नहीं करेंगे तब तक हम लोग का पढ़ना बेकार है। इसलिए आप जो है रिवीजन जरूर करेंगे। चलिए हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको एक सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। देखिए ये एक्सरसाइज 1.3 का है। हम तो आपको अगर बता दें कि 2 एग्जाम्पल से अगर क्वेश्चन बता दें तो आप एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है आप खुद अपने से बनाएंगे। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि जितने टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम आपको बता दें, हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता दें और आप बुक का जो क्वेश्चन है वो आप अपने से बना लें, ताकि हमको बुक एक्सरसाइज ना सॉल्व करवाना पड़े। इसलिए जो जितने टाइप्स के जो क्वेश्चन है रेशनल नंबर प्रूव करने वाला वो हम आपको सॉल्व करा देंगे। वो सॉल्व करा देंगे तो बाकी जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है आप खुद अपने से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो है आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब बोर्ड पर देख लीजिए ध्यान से कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा टाइप, सेकेंड टाइप, ठीक है। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन का है सिद्ध करें कि 2√3 ऑपरेटर संख्या, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। बोर्ड पर ध्यान देना है, बोर्ड पर ध्यान देना है। हम कैसे लिखेंगे, हम लोग जैसे पहले लिखे थे ना, क्या लिखेंगे, तो माना कि 2√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जो अपरिमेय को सिद्ध करना है, लेकिन हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है, इसको मान लेंगे। और आप जानते होंगे कि जब परिमेय संख्या है तो p/q के फॉर्म में होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं जहाँ p और q क्या है जी, जहाँ p और q पूर्णांक भी लिख सकते हैं और सब अभाज्य पूर्णांक भी लिख सकते हैं। तो p और q क्या है, पूर्णांक है। हम दोनों लिख सकते हैं, सब अभाज्य पूर्णांक भी लिखेंगे और सब अभाज्य पूर्णांक भी लिख सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे तथा q मल्टीपल क्या 0, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है इस टाइप का क्वेश्चन में ना ज्यादा पहले वाले टाइप के क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाते हैं, इसमें दूसरे टाइप से बनाएंगे। देखिए कैसे, ये बहुत ही आसान है। इसके बाद वाला जो बनाएंगे वो भी आसान ही होगा, ठीक है। सिर्फ आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना उसमें मेहनत करना होगा। अब ये कैसे बनाएंगे, अब देखिए गुणा है, नीचे आएगा तो भाग में हम क्या लिखिए, यहाँ पे √3 लिखिए, ये p लिखिए, ये 2 गुणा है, नीचे आएगा तो किसमें होगा, भाग में। किसी को कोई प्रॉब्लम, √3 का √3 लिख दिया, p का p, ये गुणा है, नीचे आएगा तो किसमें, भाग में। किसी को कोई डाउट नहीं ना है। चलिए अब आगे देखते क्या करें। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि p और q क्या है बाबू, p और q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए जब p और q पूर्णांक है तो p/2 भी तो पूर्णांक होगा। जब ये पूर्णांक है तो ये भी तो पूर्णांक होगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए p और q कहा गया कि पूर्णांक, यानी कि अगर हम लिखते 3/4 पूर्णांक, हम इसमें 2 से गुणा कर दिए, इसमें भी 2 से गुणा कर दिए, तो ये 3 क्या हो गया 8, ये भी तो पूर्णांक है कि नहीं, है ना, समझ में आ रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि जब p और q पूर्णांक है इसलिए p और 2q भी पूर्णांक होंगे, पूर्णांक होंगे। किसी को कोई डाउट समझ में आ रहा, बोर्ड पर ध्यान देंगे। तो इसमें हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हमने पहले से सिद्ध कर चुका है, हमने पहले सिद्ध कर चुके हैं क्या, कि √3, √2, √5 इरेशनल तो प्रूव कर चुके हैं हम पहले से। इसको क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या, इसलिए क्या लिखेंगे हम, अपरिमेय संख्या। इसको क्या लिखेंगे बाबू, अपरिमेय। इसको क्या लिखेंगे, अपरिमेय। अब यहाँ देखिए p/q के रूप में होता है, वो परिमेय होता है कि नहीं होता है, इसको तो परिमेय लिख सकते हैं ना। और यहाँ लिखेंगे क्या, परिमेय। अब यहाँ देखिए क्या ये दोनों बराबर होगा, आप जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय बराबर होगा, नहीं होता है, यानी कि नॉट इक्वल टू होगा नहीं। इसलिए
इसलिए जब ये बराबर नहीं होगा इसलिए लिख सकते हैं जो कि विरोधाभास है, लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, लिखेंगे विरोधाभास है। विरोधाभास में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि विरोधाभास एक दूसरे का विरोध करता है, एक दूसरे का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए सम संख्या एक विषम संख्या दोनों बराबर होगा नहीं, वो एक दूसरे का विरोधाभास करेगा। यानी हम कह सकते हैं इरेशनल रेशनल वो कभी बराबर नहीं हो सकता क्योंकि एक दूसरे का क्या करेगा, विरोधाभास करता है, जो कि विरोधाभास है। इसलिए हम लिख सकते हैं 2√3 एक क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी को हम लोग क्वेश्चन को ये जो हुआ वो सेकंड मेथड है। ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा मेथड, ये सेकंड मेथड है। ये सेकंड मेथड का जो क्वेश्चन हुआ हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो दिक्कत समझ में आ रहा, इसको आप नोट कर लेंगे या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट में ले लेंगे और इसको बाद में नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम आप लोगों को थर्ड टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेट जो है थर्ड क्वेश्चन में हम लोग थर्ड टाइप के आपके सामने क्वेश्चन अगर कोई दिया जाए तो उसको कैसे करना है। ठीक है, हम लोग तीसरा स्टेप बनाने वाले हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक बार आप बढ़िया से देखेंगे ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन जो है। अब देखिए तीसरा टाइप क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं और हमको लगता है कि बुक का जो क्वेश्चन है आप खुद अपने से सॉल्व कर लेंगे। बुक का जो क्वेश्चन है आप अपने से सॉल्व कर लेंगे। यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो आप हमको जरूर बताएंगे, हम आपको समझाएंगे कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन जो है आपसे नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो है देखने जा रहे हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, देखिए बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। जैसे मान के क्वेश्चन में लिखता हूं 2 + √3, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना, सिद्ध करें कि ये एक इरेशनल अपरिमेय संख्या है। ठीक, उसी प्रकार से हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हम लोग पहले लिख लेंगे माना कि 2 + √3, 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। ये तो हम लिखेंगे, इसलिए 2 + √3 जब परिमेय संख्या होगा तो किसके रूप का होगा, p/q के फॉर्म में। ये तो समझ में आ रहा है ना, p/q के फॉर्म में होगा। और हम यहाँ लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q क्या है बाबू, पूर्णांक है। समझ में आ रहा है, और यहाँ लिखेंगे तथा q ≠ क्या लिख दें 0। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा। अब देखिए हम लोग आगे क्या करेंगे। ये √3 है तो √3 का √3 लिख दें, बराबर का बराबर p/q। अब देखिए ये तो गुणा नहीं ना जी, इसके पहले गुणा में था तब भाग में आया था, लेकिन ये प्लस में, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस में। जब प्लस में इधर जाएगा तो समझ में आ रहा, प्लस में है जब इधर जाएगा तो किसमें, माइनस में। गुड, किसमें होगा जी, माइनस। समझ में आ रहा है, यानी कि √3 या p/q ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, √3 का √3 लिखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, एलसीएम निकालेंगे, q होगा, q से q कट जाएगा, एक बार में एक में p से गुणा करेंगे p माइनस इससे भाग q में 2 से गुणा करेंगे तो q। देख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि चूंकि p और q क्या है बाबू, पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए p - 2q। अभी आपको समझाते हैं, जब p और q पूर्णांक है तो p - 2q और नीचे क्या है q भी पूर्णांक होंगे, नीचे वाला भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, √3 का √3 p/q। अब देखिए ये प्लस में है, गुणा करेंगे कि यहाँ पे नीचे आप देखेंगे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, ये जैसे है वैसे लिख दिया गया। q का q ऐसे निकाल के हमने पुट किया, क्योंकि हम जानते हैं कि p और q पूर्णांक है, इसलिए p - 2q और q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। चलिए समझ लेते हैं,
जैसे हमने आपको बताया कि ये P और Q क्या है जी, पूर्णांक है। अब P में से -2Q लिखना है, P/Q। अगर कह रहा है कि ये और ये दोनों गुण, तो P/Q कहने का मतलब अगर हम लिख देते हैं 3/2, तो देखिए P की जगह क्या है 3, 2 का 2, Q की जगह क्या है जी 2, नीचे क्या है Q, तो Q की जगह कितना 2, 2 2 4, 2 गुना 4, 4 में से 3 घटेगा -15 कितना, तो देखिए ये भी तो पूर्णांक है। हम क्या बोले कि इसको भी तो पूर्णांक लिखा जा सकता है ना। जब पूर्णांक हमने लिख दिया, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया P -2Q और Q भी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। जब पूर्णांक होंगे, ये तो हम पहले से ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये अपरिमेय है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, अपरिमेय। जब ये पूर्णांक हो गया, ये पूरा क्या होगा जी, परिमेय संख्या। जब पूर्णांक है, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो जब सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होगी, इसको हम क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या। परिमेय, अपरिमेय और परिमेय बराबर होंगी नहीं। फिर इसके पहले वाला कंडीशन आ गया। जब पहले वाला कंडीशन आ गया, तो लिख लेंगे यहाँ पे जो कि विरोधाभास है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। जब विरोधाभास है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 + √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। बस हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से आप देख लेंगे, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस इतना ही टाइप के आपको बुक में क्वेश्चन दिए हैं, और आपका इतने से ही हम उम्मीद करते हैं कि आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसी टाइप से जो है एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया होगा, वो क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से 1.3 जो है आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। देखिए, एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे अगर विद्यार्थी यदि आपके संपर्क में हो और उनका यदि नंबर नहीं जुटा हो, तो आप उसको इन्फॉर्म करेंगे, उनका भी नंबर जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।